ईशोपनिषद हमें कहता है कि कर्म इस प्रकार से होने चाहे ताकि हम धीरे धीरे भगवान की ओर जाए। भले आप शुरुआत में हैं, आशा रखते हैं कि भले भगवान के पास जाए और कुछ भौतिक वस्तुएं मांगे, तो ये एक शुरुआत है कि कम से कम आप ये जान रहे कि भगवान है, वो अधिकारी है, उनके सैंक्शन के बिना, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। फिर व्यक्ति है सकाम कर्म में भगवान के पास या ईश्वर के पास जाता है कुछ भौतिक इच्छाएं लेकर, पर धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि भगवान ने तो पूरी व्यवस्था की है। तेन त्यक्तेन भुंजितमागृतकस्य धनम, कि भगवान ने सब व्यवस्थाएं की हर जीव की आवश्यकताओं के अनुसार, तो मुझे फिर मांगने की क्या आवश्यकता है। सिर्फ वो फिर निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। धीरे धीरे निष्काम कर्म करने से भी उसको समझ में आ जाता है कि कर्म भी है वो अंततः भगवान के लिए है, मतलब भगवान की संतुष्टि है, वही जीवन का लक्ष्य है। तो वो कर्म करता है या कर्म को छोड़ भी देता है, जो भी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए आवश्यक है वो कार्य करता है। जैसे अर्जुन पहले युद्ध नहीं करना चाहता था, पर बाद में भगवान ने कहा युद्ध करो, तो उसने युद्ध किया। तो भगवत भक्त है, वो जानता है कि ईश्वर की आज्ञा क्या है और उसके अनुसार है वो कर्म भी करता है और कर्म का कभी त्याग भी करता है। जो भी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए आवश्यक है वो ऐसे कार्य करता है। तो ईशावास्य भावना में कर्म करना, यानी कि इस समझ के साथ कि सब वस्तुओं के भोक्ता भगवान ही है और मुझे शरीर मिला है तो मेरे लिए कुछ निर्दिष्ट कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का मैं निर्वाह करूंगा, उस कर्म के फलों का कुछ भाग है मैं भगवान को अर्पण करूंगा।